हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पर। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से। आयोटा जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1 के इक्वल। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होगी माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 आपकी 1 के इक्वल होती है। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो इसके लिए मुझे इसको आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई और आयोटा क्यूब से डिवाइड करवाना पड़ेगा। ऊपर आयोटा क्यूब हो गया, नीचे आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 1 होगी, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल हो गया। यानी कि 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं। ठीक है। उसी तरह से 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर को मैं आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आयोटा स्क्वायर से डिवाइड करवाता हूं तो ऊपर आयोटा स्क्वायर बनेगा और नीचे आयोटा की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो गया और आयोटा की पावर 4 1 हो गया। यानी कि आयोटा स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू -1, सॉरी 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं 1 अपॉन आयोटा क्यूब की तो उसके लिए मुझे आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करवाना पड़ेगा। ऊपर बचेगा आयोटा, नीचे आयोटा की पावर 4। तो ये आयोटा की पावर 4 1 होगी और इसकी वैल्यू आपकी आयोटा के इक्वल आ गई। और 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 यानी कि आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है। तो ये कुछ आयोटा से रिलेटेड आयोटा की कुछ वैल्यूज थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चंस की कि इससे रिलेटेड यानी कि आयोटा से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डाला आयोटा की पावर 54 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। चलो कैसे सोल्व करते हैं। जो पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसका रिमाइंडर चेक करना है। ठीक है। तो जब आप 54 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा आपका 2। ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा उसी को आपने आयोटा की पावर में रखना है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी आपने पता है कि -1 के इक्वल होती है। ठीक है। चलो ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ जाए तो कैसे करोगे। अभी देखो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की दो दो डिजिट्स हैं, यदि वो 4 से डिवाइड हो रही हैं तो कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से 26 को 4 से डिवाइड किया, कंप्लीट हो गया। रिमाइंडर आया, सॉरी रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 2। ठीक है। रिमाइंडर 2 आ गया, करना क्या, आयोटा की पावर में रिमाइंडर को रख दो, आयोटा स्क्वायर वही फिर से -1 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम आयोटा की किसी भी पावर को जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या कह रहा है कि सपोज करो मैंने आपको नंबर दे दिया आयोटा की पावर 51 प्लस आयोटा की पावर 52 53 प्लस आयोटा की पावर 54। ठीक है। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मैंने आयोटा की पावर 51 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा क्यूब। ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहां से -1 के इक्वल और आयोटा क्यूब आपका माइनस आयोटा के इक्वल। ठीक है। तो यहां से ये सारा कट गया यानी कि ये बन गया 0 और 0 इंटू समथिंग ये हो गया आपका 0 के इक्वल। तो यहां से एक रिजल्ट क्या निकल के आया इस क्वेश्चन से कि जब जब आयोटा की पावर कंजुगेटिव हो और बीच में एडिशन का निशान हो तो आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इस रिजल्ट को आप इस तरह से लिख सकते हो, आयोटा की पावर n प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है।
कुछ भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आपने सीधा देखना है कॉन्जुगेटिव पावर्स है, बीच में एडिशन है तो इज इक्वल टू 0 आएगा। ये टर्म्स है, ये एग्जैक्टली 4 होनी चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यदि क्वेश्चन आ जाए कि वैल्यू बताओ आयोटा की पावर 32 प्लस आयोटा की पावर 34 प्लस 36 प्लस 38, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो इंडिविजुअल इनकी वैल्यू निकालो, या फिर वही आयोटा की पावर 32 कॉमन लो और उसको सोल्व करो। ठीक है, चलिए अगर मैं आपको एक रिजल्ट बता दूं, रिजल्ट क्या कहता है वो सुनो पहले तो, कि आयोटा की पावर पी क्यू आर और एस, ठीक है, चार डिफरेंट नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी इफ, कब? जब पावर्स के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन पावर्स इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4 और 4, यानी कि ये जो पावर्स के बीच का डिफरेंस है ये ना तो 4 का मल्टीपल और ना ही 4 हो, तब तो ये क्या आएगा? 0। और यहां पे क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट अदरवाइज। अदरवाइज मतलब, यानी कि अगर ये डिफरेंस 4 या 4 का मल्टीपल है तो आपको एक कंप्लीट वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है भाई? 2 का, 2 का और 2 का, ठीक है, तो आंसर सीधा इसका कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, चलो अब देखो जैसे इसमें लिखा आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 19 आयोटा की पावर 23। अब यहाँ पे देखो पावर्स के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे +4 और ये भी +4, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट 0 नहीं लिख सकते, आपने सोल्व करनी पड़ेगी। तो आयोटा की पावर 11 सोल्व करना, आयोटा की पावर 12 यानी कि आयोटा 3 बनेगा और आयोटा 3 की वैल्यू माइनस ऑफ आयोटा की इक्वल आएगी। इसी तरह ये भी आपका माइनस आयोटा और माइनस आयोटा माइनस ऑफ 4 आयोटा, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी। कब? जब पावर्स के बीच का डिफरेंस 4 या 4 का मल्टीपल है तो आपने सोल्व किया, और जब पावर का डिफरेंस 4 या 4 का मल्टीपल नहीं है तो आंसर डायरेक्टली कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आ गया आपका आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस 4 प्लस प्लस अप टू आयोटा की पावर 50, और इसकी वैल्यू आपने सोल्व करके बतानी है कि किसके इक्वल आएगी। ठीक है, तो या तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज को सोल्व करो, या फिर एक दूसरा तरीका है, हम इसको लिख सकते हैं समेशन के की वैल्यू 1 से 50 आयोटा की पावर के। ठीक है, अभी हमने क्या रिजल्ट पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि आयोटा की पावर n, n+1, n+2 और n+3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? 0 के इक्वल आती है। अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, इसका मतलब यहाँ से कोई भी लगातार 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स उठाओगे उसका सम कितना आएगा? 0। तो करना क्या है, ये जो पावर है समेशन की, यानी कि जो वैल्यू समेशन के ऊपर है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 4 के टुकड़े बनाने हैं। अब जितने 4 के कंप्लीट टुकड़े बनेंगे वो तो सारे बन जाएंगे 0, और जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू हम सोल्व कर लेंगे। देखो जैसे अब यहाँ से ये 4 बनेगा, नेक्स्ट 4 बनेगा, और ये बनेगा 46, 45, 46 प्लस आयोटा की पावर 47 प्लस आयोटा की पावर 48, एक ये 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर? आयोटा की पावर 49 प्लस आयोटा की पावर 50। ठीक है, तो इस तरह से जब ये 4 के बन जाएंगे तो ये तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 0। अब सोल्व किसकी करनी पड़ेगी? इन दोनों की। ठीक है, तो चलो देखते क्या करना है। आपने 4 से डिवाइड करना है 50 को, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो अगर रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई? 2, तो आपने के की वैल्यू पुट करनी है 1 एंड
2, जैसे k की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा, और k की वैल्यू को पुट करते हैं आयोटा स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा आयोटा माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह का। देखो जैसे मैंने लिखा समेशन k की वैल्यू 1 से 243 आयोटा की पावर k माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने सोल्व करनी है। ठीक है, करना क्या है, वो ही करना है कि जो समेशन के ऊपर वैल्यू है उसको 4 से डिवाइड करना है। जब इसको 4 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया है वो आपका 3 के इक्वल आएगा, और अगर रिमाइंडर 3 है तो k की वैल्यू आपने 1, 2 और 3 तीनों पुट करनी है। ठीक है, यदि रिमाइंडर आपका 1 है तो k भी आपने 1 पुट करना है। रिमाइंडर आपका 2 है तो k की वैल्यू 1 और 2 पुट करनी है, और रिमाइंडर आपका 0 है तो आंसर ही कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, कुछ पुट नहीं करना। रिमाइंडर 0 का मतलब जो 4 के जो टुकड़े बन रहे थे वो पूरे बने, यानी कि कोई वैल्यू एक्स्ट्रा बची नहीं, तो सारे पूरे बनने तो सबका आंसर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमने इसको 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है, तो k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा आयोटा की पावर 1 माइनस 1, 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1। ये आयोटा की 0, आयोटा और आयोटा स्क्वायर, आयोटा की 0 1 और आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर आपका -1 हो गया, और वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में एक जो नेक्स्ट टाइप है वो देखो वो क्या कहती है। देखिए अभी जो आपका समेशन था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। अभी अगर मैं समेशन k की वैल्यू ले लूं 50 से 269, ठीक है, आयोटा की पावर k प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो अगर k की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्ट हो रही थी तो उसमें कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि k की वैल्यू 50 से स्टार्ट हो रही है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, समेशन k की वैल्यू 1 to 49 आयोटा की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद हमने लिखा समेशन k इज इक्वल टू 50 से 269 आयोटा की पावर k प्लस 1, और अगर ये ऐड किया है तो यही मैंने कर दिया माइनस k इज इक्वल टू 1 to 49 आयोटा की पावर k प्लस 1। ठीक है, चलिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, समेशन k की वैल्यू 1 से लेके 269 आयोटा की पावर k प्लस 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 से 49 आयोटा की पावर k प्लस 1। ठीक है, अब ये तो वही टाइप होगी जो हमने पहले पढ़ी थी। करना क्या है, इसको 4 से डिवाइड, तो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर की वैल्यू आएगी 1, और जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ भी 1 ही आएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, बीच में साइन माइनस का। जब r की वैल्यू 1 आएगी तो k की वैल्यू 1 ही पुट करनी है, r की वैल्यू 1 तो k की वैल्यू 1 पुट करोगे, बीच में साइन किसका है, माइनस का, वैल्यू जो भी आएंगी कट जाएंगी, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस तरह से आप आयोटा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू।